कौन है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मंगेतर, कहां रहती हैं और क्या करती हैं? वहीं प्रेमानंद महाराज हुए एआई का शिकार, आश्रम से जारी हुआ अलर्ट। वहीं पेट पर लात मारकर बच्चा गिरा दूंगा, एसी ऑन करने की डिमांड पर कैब ड्राइवर ने प्रेग्नेंट महिला को दी धमकी। ये सारी खबरें रहने वाली हमारे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिष्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए जरूरी सूचना है कि महाराज एआई का शिकार हो गए हैं। उनके आश्रम से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ। एआई के माध्यम से महाराज की आवाज़ की नकल कर उनके प्रवचनों को गलत तरीके से प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसके वीडियो बनाए जा रहे हैं जिसमें धार्मिक अराजकता फैलाने का डर बढ़ गया है। आश्रम प्रबंधन ने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल कर इस तरह के गलत वीडियो ना बनाने की अपील की है। ना सिर्फ सिनेमा जगत के लोग और आम इंसान बल्कि वृंदावन धाम के मशहूर महाराज संत प्रेमानंद भी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिकार हो गए हैं। उनकी आवाज़ का इस्तेमाल कर अराजक तत्व वीडियो बना रहे हैं ताकि हिंसा फैल सके और महाराज का नाम खराब हो। हालांकि ये अब साफ हो गया है कि महाराज की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, ये एआई के इस्तेमाल से हो रहा है। प्रेमानंद महाराज के आश्रम से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें लिखा है कि आप सभी को सूचित और सावधान करना है कि वर्तमान में कई लोग पूज्य श्री गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की वाणी और उपदेशों को एआई के माध्यम से अन्य भाषाओं में परिवर्तित कर और मनमाने ढंग से प्रस्तुत कर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, जो कि मर्यादा और कानून के खिलाफ है। नोएडा एक्सटेंशन से साकेत जा रही एक गर्भवती महिला ने ओला कैब ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि जब उन्होंने कैब में एयर कंडीशनर यानी कि एसी ऑन करने के लिए कहा तो ड्राइवर ने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि उन्हें धमकी दी कि पेट में लात मारकर बच्चा गिरा देंगे। महिला ने ये पूरी घटना लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए साझा की जिसमें उन्होंने बताया कि नोएडा एक्सटेंशन से साकेत न्यू दिल्ली के लिए ओला कैब बुक की थी। महिला ने लिखा, कैब में बैठने के बाद मैंने ड्राइवर से एसी चालू करने के लिए कहा लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जब मैंने जोर देकर कहा तो वो गुस्से में आ गया और बोला तेरे पेट में लात मारकर बच्चा गिरा दूंगा। इतना ही नहीं, महिला ने दावा किया कि ड्राइवर ने उन्हें जबरदस्ती रास्ते में उतार दिया और धमकी दी, अभी आगे देखो क्या क्या होता है। महिला ने ओला की कस्टमर सर्विस और महिला हेल्पलाइन पर इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। ओला ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, हमने उपयुक्त कार्रवाई की है और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो इसके लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि महिला ने सवाल उठाया है कि उपयुक्त कार्रवाई का मतलब क्या है। उन्होंने ओला से इस पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। महिला की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई। एक यूजर ने लिखा, अगर आपके पास गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की फोटो है तो उसे जरूर शेयर करें। एक अन्य ने कहा, ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस खबर के लिखे जाने तक ओला या उसके सीईओ भाविश अग्रवाल की ओर से महिला की पोस्ट पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गुजरात के जामनगर में जगवार प्लेन क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। सिद्धार्थ यादव की अंतिम यात्रा में उनकी मंगेतर सानिया भी पहुंची। 23 मार्च को ही दोनों की सगाई हुई थी। सिद्धार्थ यादव के पार्थिव शरीर के पास पहुंचकर सानिया रोती रही और उन्हें पुकारती रही। सानिया शहीद पायलट सिद्धार्थ को याद करते हुए बोली, बेबी तू बोल कर गया था मैं आऊँगा, तू आया नहीं। उनकी मंगेतर ने अंतिम यात्रा के दौरान कहा कि एक बार मुझे उनका चेहरा दिखाओ। 3 अप्रैल की रात में गुजरात के जामनगर में एक लड़ाकू विमान संग दुर्घटना हुई। बता दें कि ये हादसा जामनगर के पास सुवर्धा में हुआ था जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव सवार थे। एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का जगवार लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। सानिया मूल रूप से रेवाड़ी जिले के गड़ी बोलनी गांव की रहने वाली हैं। सानिया ने एमएससी और बीएड की पढ़ाई की है। अब वो दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। उनके पिता एक कंपनी में सप्लाई चेन संभालते।
सिद्धार्थ के साथ उनकी अरेंज मैरिज हो रही थी। पारिवारिक मित्र ने ही ये रिश्ता करवाया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सानिया से रिश्ता तय होने के बाद 20 मार्च को छुट्टी पर आए थे। इसके बाद 23 मार्च को रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में दोनों की सगाई हुई। 31 मार्च को सिद्धार्थ अपनी ड्यूटी पर गुजरात की जामनगर में लौट गए। 2 अप्रैल की रात को वो को पायलट मनोज के साथ फ्लाइट जेट जगुआर लेकर निकले, लेकिन वो क्रैश हो गया। इसमें सिद्धार्थ शहीद हो गए। दोनों की शादी 2 नवंबर को होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां भी चल रही थी। शादी के लिए ही परिवार ने भालखी माजरा गांव छोड़ रेवाड़ी के सेक्टर 18 में नया घर खरीदा था, मगर वहां दुल्हन की डोली की जगह सिद्धार्थ की पार्थिव देह आई। सिद्धार्थ ने साल 2016 में एनडीए की परीक्षा पास की थी। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद सिद्धार्थ ने फ्लाइट पायलट के तौर पर एयरफोर्स ज्वाइन किया। एयरफोर्स में ट्रेनिंग समेत 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद वो 2020 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए। सिद्धार्थ परिवार की चौथी पीढ़ी से थे जो फौज में थे। इससे पहले उनके परदादा डालूराम ब्रिटिश शासन के अधीन आती बंगाल इंजीनियर्स में थे। सिद्धार्थ के दादा रघुबीर पैरामिलिट्री फोर्स में थे। इसके बाद इनके पिता सुशील यादव भी एयरफोर्स में ही थे। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।